सबसे पहले हम लोग डीसी से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहीं से है तो लास्ट पेज है भाई। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो नाम में छुपा भाई कि हम लोग अपने लोड के पास मैक्सिमम पावर भेजना चाहते हैं, तो मैक्सिमम पावर कैसे भेजे, क्या कंडीशन होता है इसके लिए, है ना, ये सब हम लोग बात करेंगे। तो भाई यहाँ पे सबको पता है भाई कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यानी मैक्सिमम पावर को भेजने के लिए जो हम लोग का सोर्स का जो रेजिस्टेंस है भाई, है ना, जो सोर्स रेजिस्टेंस है ये मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए लोड रेजिस्टेंस के बराबर, तभी एक तरीके से आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि भाई ये सही भी है या फिर ऐसे ही है बस, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है, दिस थ्योरम डील विद ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ सोर्स टू लोड। नेक्स्ट लाइन, इन डीसी सर्किट मैक्सिमम पावर transfer from a source to load when the load resistance is made equal to the internal resistance of the source। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे भाई। जैसे आपने थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ा होगा, तो थेवेनिन्स थ्योरम में जब भी हम लोग आरटीएच निकालते हैं यानी थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालते हैं भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया, उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या है, वोल्टेज को हम लोग डेड कर दिया भाई। करंट सोर्स को ओपन कर दे, इसका मतलब क्या, करंट सोर्स को हम लोगों ने एक तरीके से डेड कर दिया। ओपन सर्किट मतलब क्या कि भाई करंट सोर्स हमारा डेड हो चुका है। तो भाई हम लोग सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट क्यों करते हैं, आरटीएच को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका भी आपको जवाब मिलेगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग सबसे पहले प्रूफ के ऊपर आते हैं भाई। प्रूफ करते हैं कि भाई हम लोग का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, तो जो सोर्स रेजिस्टेंस है ये मस्ट बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस के बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि इससे यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है ना, आपके बुक में यानी पीवाईक्यू में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर देखते हैं भाई। ये फिगर मेंशन कर रहा है जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ पे देखिए ये फिगर है, यहाँ पे ये आपका एक सिंपल बैटरी लगा हुआ है। इस बैटरी का भाई मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर आई से रिप्रेजेंट किया गया है, और इधर मेरा लोड लगा हुआ है आर एल। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि भाई जो बैटरी होता है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये हमेशा फिक्स्ड रहता है, ठीक है, ऑलवेज फिक्स्ड। क्लियर हुआ ना, ऑलवेज फिक्स्ड का मतलब हमेशा फिक्स रहेगा भाई। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोड रेजिस्टेंस को वेरी करके हम लोग यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस के बराबर करेंगे। यानी हम लोग जो भी छेड़छाड़ करेंगे भाई लोड साइड करेंगे, ठीक है, लोड साइड, क्योंकि इसी में हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं, इधर हम लोग का फिक्स होता है भाई। ये दिमाग में क्लियर हो गया। तो कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा, ऐसे आपके बुक में डाला गया है एसएससी पीवाईक्यू में, वहां पे पूछा गया है भाई कि उस पर हम लोग आएंगे तो बात करेंगे। बस ये दिमाग में रखिए भाई कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ लोड साइड में ही रेजिस्टेंस को एडजस्ट किया जाता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट की बात करते हैं। मान लेते हैं इसमें करंट है आई, तो इस आई का क्या वैल्यू होगा भाई बताइए। हम लोगों ने एक सिंपल सर्किट ले लिया, करंट पहले देखते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज है वी डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर आई प्लस आर एल, क्योंकि अभी हम लोग प्रूफ देख रहे हैं भाई, सही बात है। तो ये मेरा करंट हो गया भाई। अब अगर यही चीज किया हुआ है, यही चीज क्या हुआ ना, सर्किट में जो करंट बहेगा भाई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर एल प्लस आर आई। अब हम लोग पावर डिलीवर की बात करते हैं भाई, लोड पे कितना पावर जाएगा। तो हम लोग को पता है पावर आई स्क्वायर आर एल होता है, क्योंकि लोड के पास हम लोग को पावर देखना है, इसलिए हम लोग सिर्फ लोड रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे करंट का वैल्यू पता है भाई, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर एल प्लस आर आई का स्क्वायर, ये तो मेरा करंट था, इनटू हम लोग यहाँ पे आर एल करेंगे। कोई दिक्कत, ये मेरा एक तरीके से पावर पहुंच जाएगा लोड के पास। ये सिंपल पावर है भाई, अभी मैक्सिमम पावर नहीं है, ये तो इतना पावर पहुंचेगा, इसका हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज आपके यहाँ पे लिखा गया है कि भाई करंट का स्क्वायर इनटू लोड रेजिस्टेंस। तो करंट ये था मेरा वी अपॉन आर एल प्लस आर आई का स्क्वायर इनटू आर एल कर दिया गया है। अब देखिए ये मेरा पावर है, ये मेरा पावर है भाई। अब क्योंकि भाई मेरे को ये मैक्सिमम चाहिए, पावर मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो सीधी सी बात है भाई, हम लोग 11th 12th में पढ़ते हैं ना डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, या फिर एप्लीकेशन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं भाई। और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है, जब किसी भी
मतलब इसका अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे और ये मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा, वहां पे हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिलता है भाई। तो डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी होता है भाई, ठीक है ना, यानी एप्लीकेशन है ये। क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी नहीं, एप्लीकेशन है ये, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब किसके टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, किसके टर्म में हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है भाई, जो वेरिएबल टर्म्स होंगे उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का तो भाई डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया भाई कि इस पूरे सर्किट में ये फिक्स्ड है, ये वोल्टेज फिक्स्ड है, तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरा लोड रेजिस्टेंस। अब लोड रेजिस्टेंस कैसे वेरिएबल बनाते हैं, तो भाई इस पर हम बात करेंगे। ये आपका इंपेडेंस मैचिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज करते हैं इंपेडेंस मैचिंग के लिए, तो भाई वो एक अलग चीज है। अभी फिलहाल के लिए समझिए कि भाई इस पूरे सर्किट में मेरा सिर्फ और सिर्फ लोड रेजिस्टेंस ही वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू RL। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये जो इक्वेशन फर्स्ट है मेरा, ये जो इक्वेशन आया यहाँ पे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, लिखा है ना Pmax इज मैक्सिमम, है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू RL। तो इसको अब हम लोग को डिफरेंशिएट करना भाई, तो इधर मैं डिफरेंशिएट करता हूं। तो जो P है V डिवाइडेड बाय RL प्लस RI का होल स्क्वायर इनटू RL, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी पावर को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू RL, ठीक है ना। तो भाई और क्योंकि ये आपका U अपॉन V पे टूटेगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले इधर प्रॉपर्टी लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन जो है भाई U अपॉन V का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो V को बाहर, U को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, जिसके रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, डी अपॉन डी एक्स कर दे रहा हूं माइनस। अब भाई हम लोग U को बाहर करेंगे और V को डिफरेंशिएट करेंगे, और नीचे में हम लोग का होता है V स्क्वायर, ये हम लोग का प्रॉपर्टी होता है U अपॉन V का। तो भाई इसी प्रॉपर्टी पे हम लोग को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ठीक है, इसको हम लोग करते हैं भाई, देखिए इसको और थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं। P इक्वल टू हम लोग लिखते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका RL प्लस RI का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, इनटू RL। तो भाई हम लोग को यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी, अब देखिए V को बाहर रखना है, तो भाई ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है मेरा V है, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, V को बाहर रखेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इसको और ऐसे लिख सकते हैं भाई, देखिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू RL, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर का जो वैल्यू यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन RL प्लस RI का होल स्क्वायर, है ना, और इनटू हम लोग का हो जाएगा RL, यहाँ पे लगा देते हैं इनटू, या फिर यहीं पे लिख देते हैं भाई इनटू RL, और इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू RL के टर्म में। तो भाई देखिए जो V स्क्वायर है तो मेरा कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, V स्क्वायर मेरा कांस्टेंट बाहर आ गया। अब अंदर में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ RL डिवाइडेड बाय RL प्लस RI का होल स्क्वायर, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू RL। तो अभी हम लोगों ने देखा भाई कि ये V स्क्वायर तो ऑलवेज, और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग को पता है भाई कि ये U बाई V पे है ना, तो ये मेरा V है, तो V को पहले बाहर करते हैं, इसको बाहर रहता है, कलर चेंज करता है, ओके, V को बाहर रखते हैं, यानी RL प्लस RI का होल स्क्वायर, इसको हम लोगों ने बाहर कर लिया। U को डिफरेंशिएट करेंगे तो DRL अपॉन DRL, तो भाई इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब माइनस, अब भाई हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग U को बाहर रखेंगे, यानी RL मेरा बाहर रहेगा, और ये वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा, यानी V को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है RL प्लस RI का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू DRL। क्लियर हो रहा है? और ये मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले भाई
हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ना, इसको इधर भेज देते हैं भाई, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर के इधर भेजेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग तो 0 ही हो जाएगा। तो इस वी स्क्वायर को पहले यहाँ से कहानी खत्म करते हैं, ठीक है। यानी वी स्क्वायर को उधर भेज दिया तो 0 बन गया हम लोग का। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग को ये पता है भाई, इसको बाद में ओपन करेंगे, आर एल प्लस आर आई का होल स्क्वायर माइनस आर एल, और इसको ऐसे कैसे रहने दे रहे हैं हम लोग, इसको ओपन कर रहे हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो क्या हो जाएगा, आर एल स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एल इंटू आर आई, है ना। तो ये मैंने ओपन कर दिया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हम लोग को। तो अभी देखिए, आर एल प्लस आर आई का होल स्क्वायर माइनस आर एल, और ये क्योंकि भाई स्क्वायर है ना तो 2 आगे आ जाता है, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2RL, ठीक है। RI क्या है, RI का अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू RL तो एक कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। आगे देखिए, ये 2 कांस्टेंट है, RI कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और DRL अपॉन RL का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। और अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आता भाई, तो इसको आप, ये जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखा है ना, इसको आप बच्चे की तरफ फिर ओपन करके लिख सकते हैं। ये पूरा टर्म क्या कीजिए आप, ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पे कि भाई डी आर एल का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर एल, ये डिफरेंशिएट प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई होता चला जाएगा ना, ये डी आर आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी आर एल, प्लस ये हो जाएगा आपका डी 2RI इंटू आर एल का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर एल। तो ऐसे आप कर सकते हैं, कांस्टेंट हो गया इसके रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसका 2RL हो जाएगा, है ना, 2 बाहर आ जाता है, और फिर ये 2 कांस्टेंट RI कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, RL अपॉन RL का करेंगे तो भाई 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, और इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग इसमें जब AC में जाएंगे ना, अभी तो ये DC में हम लोग देख रहे हैं भाई, DC वाला केस चल रहा है, DC नेटवर्क मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वाला, यही सेम भी फिर हम लोग AC में भी यूज़ करेंगे, इसलिए डिफरेंशिएशन समझ जाइए आप। तो ये हम लोगों ने कर लिया भाई। अब देखिए, इसको हम लोग ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है तो RL का स्क्वायर प्लस RI का स्क्वायर प्लस 2RL इंटू RI। अब माइनस माइनस दे देते हैं, अब अंदर में इसको लेके चलते हैं भाई, तो प्लस माइनस 2RL स्क्वायर, फिर आगे आता है प्लस माइनस 2RI इंटू RL। क्लियर हुआ ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, और ये मस्ट बी इक्वल टू 0 है मेरा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग, ये तो कैंसिल हो गया भाई, अभी ये देखिए, ये एक RL है और ये एक 2RL स्क्वायर है, तो भाई ये माइनस में है ना, तो ये दोनों एक ही है ना, सेम है भाई, तो क्या हो जाएगा, इसको आप माइनस कर दें, इसमें से इसको घटा लीजिए, यानी माइनस RL बचेगा, RL स्क्वायर बचेगा, तो उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका RL स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बचेगा आपका, इधर हो जाएगा आपका RI स्क्वायर, ठीक है ना भाई। ये इसमें से घट जाएगा ना यार, माइनस 2RL स्क्वायर में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस RL स्क्वायर उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां पे यही चीज किया हुआ है, देखिए देखिए यहाँ पे RL प्लस RI का होल स्क्वायर आया था हम लोग का, ये आ रहा था ना इधर, ठीक है। उसके बाद इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ना मतलब सॉल्व करने पे भाई सही है हम लोग का। यहाँ पे देखिए ना, इसको अगर आप करते हैं भाई, क्या है आपका RL प्लस RI यानी a स्क्वायर, हम लोग का भी सही है यार, यहाँ पे हम लोगों ने जो किया ना सही है बिल्कुल। अब यहाँ पे जो स्क्वायरिंग आ रहा है ना, इसका देखना पड़ेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनट भाई देखते हैं बुक में क्या किया गया है। देखिए ये जो हम लोग का आया ना भाई, इसको क्या कर रहे हैं ना, इधर ऐसे रहने देते हैं, RI स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस RL स्क्वायर हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका RI प्लस RL, और एक हो जाएगा आपका RI माइनस RL, ऐसे तोड़ सकते हैं, मस्ट बी इक्वल टू 0। यही चीज आपके यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना, RL प्लस RI, और एक हो जाएगा आपका RI माइनस RL।
क्या लिखा हुआ, सिंस आर एल प्लस आर आई कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा भाई, है ना। और ये मतलब यहाँ पे समझिए ना, तो यहाँ से क्या निकाला गया, आर आई माइनस आर एल इक्वल टू जीरो। भाई ये दोनों को जोड़ने पे कभी भी जीरो के बराबर तो होगा नहीं, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये, तो आर आई माइनस आर एल करें मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देख रहे हैं आर एल जो होगा मस्ट बी इक्वल टू आर आई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का कंडीशन है भाई, ये कंडीशन अगर आप अचीव कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, सोर्स से लोड तक। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया भाई, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट कि भाई अगर हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे इफिशिएंसी क्या होगा, इफिशिएंसी के ऊपर पहले बात करते हैं। तो इफिशिएंसी हमेशा क्या होता है कि भाई आउटपुट पावर, इफिशिएंसी हमेशा पावर से देखा जाता है भाई, ठीक है ना, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100% मल्टीप्लाई करते हैं, सही बात है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने इस नेटवर्क को देखें, ये मेरा आर आई था, ये मेरा वी था, और ये मेरा एक तरीके से आर एल था। तो भाई आउटपुट पावर, इसमें जो करंट बह रहा था मैंने आई लिया हुआ था, ठीक है ना भाई। तो अगर हम लोग आउटपुट पावर की बात करें और करंट क्या था मेरा, आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आपका आर आई प्लस आर एल। तो भाई यहाँ पे आउटपुट पावर तो क्या, लोड के पास का पावर, तो यहाँ पे पावर क्या होगा अभी बताइए, आई स्क्वायर इंटू आर एल, सही बात है, यही तो पावर होगा लोड के पास, या फिर कहीं आउटपुट पावर। अब करंट का वैल्यू मेरे को पता है, करंट का वैल्यू है भाई, तो यहाँ पे अगर वैल्यू डालेंगे तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा बताइए, V डिवाइडेड बाय आर आई प्लस आर एल, है ना। और क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन में, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे जो इफिशिएंसी देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, पी मैक्स के दौरान, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेंगे तब। तो अभी जस्ट बताइए भाई जो आर आई है ये मस्ट बी इक्वल टू आर एल के बराबर होना चाहिए, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे भाई, वी अपॉन ये दोनों क्या है बराबर, इसका मतलब क्या है, हम लोग सीधे सीधे 2r कर लेते हैं, r मान लेते हैं, दोनों को जोड़ने पे आ रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे अब लिख लीजिए आर आई इक्वल टू आर एल इक्वल टू आर के बराबर हम लोग लेके चल रहे हैं। तो भाई हम लोग करंट की जगह ये डाल दें, यहाँ पे करंट की जगह ये वैल्यू डाल देते तो क्या हो जाएगा, लोड पावर या फिर आउटपुट पावर क्या हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 आर स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे आर एल, सही बात है, एक आर एल से एक आर एल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। क्लियर हुआ। तो भाई ये मेरा पावर आ गया, यानी आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर की जगह लिख देते हैं हम लोग वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर। अब है भाई नीचे में इनपुट पावर, तो इनपुट पावर क्या होगा बताइए, इनपुट पावर क्या होगा भाई, आई स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहा हूं इनपुट पावर, ठीक है भाई, इनपुट पावर क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर एल। आर एल कहना मतलब क्या भाई, इधर से कितना पावर जा रहा है, फिर सीधे सीधे कहिए ना, वी इंटू आई कर लेते हैं, टोटल वोल्टेज इंटू टोटल करंट। तो भाई वोल्टेज कैसे रहने देते हैं, करंट मेरे को पता है, इसमें करंट का वैल्यू क्या है आपका बताइए, ये है आपका इंटू वी डिवाइडेड बाय 2r। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2r, ये मेरा क्या हो गया इनपुट पावर। भाई इनपुट पावर क्या हो, टोटल वोल्टेज इंटू टोटल करंट, यहाँ जो निकल रहा है वही तो मेरे को इनपुट पावर मिलेगा, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2r। तो भाई इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इंटू ये 2r सबसे ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4r, और ये वी स्क्वायर फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज रन देते हैं, उसके बाद r से r खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2, है ना। तो 1/2 इंटू 100% करेंगे क्या हो जाएगा आपका 50%, यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन में आपका जो एफिशिएंसी होता है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ 50% देखने को मिलता है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे डाला गया है भाई, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट डाला गया है आपके लिए, देखिए क्या इंपॉर्टेंट नोट है, पढ़िए इसको। नोट में इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, यानी पावर सिस्टम की बात हो रही है, हम लोग के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो पावर सिस्टम पढ़ा जाता है भाई, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन, स्विच, सब उसके बारे में बात हो रही है। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम आर नेवर ऑपरेटेड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बिकॉज द efficiency under this condition is only 50%. This means that 50% of the generated power will be lost in power lines, यानी आपका भाई 50% जो है आपका पूरा का पूरा एक्टिव पावर क्या हो गया, ट्रांसमिशन लाइन में ही वेस्ट हो गया, सिर्फ 50% यहाँ पे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो भाई हम लोग के लिए काफी ये है ना घाटे वाला सौदा है ना भाई ये, ठीक है, इसलिए हम लोग कभी भी पावर सिस्टम यूज नहीं करते हैं। दिस सिचुएशन कैन नॉट बी टॉलरेटेड बिकॉज पावर लाइन मस्ट ऑपरेट एट मच हायर देन 50% एफिशिएंसी।
समझे, एक्टिव पावर वेस्ट हो रहा है ना, एक्टिव पावर मतलब समझ रहे ना आपका भाई कोयला फालतू का जल रहा है एक तरीके से। फिर तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट कि भाई एफिशिएंसी जो होता है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ 50% देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं भाई कि वोल्टेज क्या मिलेगा हम लोग को, लिखा ना सेकंड पॉइंट, अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द लोड वोल्टेज इज 1/2 का मतलब भाई आधा हो जाता है, 1/2 ऑफ द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द लोड टर्मिनल। देखिए भाई ओपन सर्किट वोल्टेज जब भी लिख दिया जाए ना, तो ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब होता है सीधे जैसे भाई ओपन सर्किट मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी लोड नहीं लगा, इसका मतलब क्या, कोई करंट नहीं फ्लो होगा, कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि भाई जो मेरा एक्चुअल वोल्टेज होगा इस सोर्स का, वही वोल्टेज मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ में आया? ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब होता है सीधे जो आपका वोल्टेज लगा हुआ है, बैटरी जो लगा हुआ है उसके वोल्टेज की बात हो रही है। तो अभी देखिए जैसे हम लोग लोड लगाया और मैक्सिमम पावर कंडीशन हमने यहाँ पे लेके चल रहे भाई, तो हम लोग पता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो मस्ट बी इक्वल टू, है ना, जो लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, तो भाई क्योंकि ये सीरीज नेटवर्क बन रहा है, तो भाई यहाँ पे जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया होगा, जैसे मान लो 100 वोल्ट आपने अप्लाई किया है ना, और ये मान लेते भाई ये भी आपका 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, तो भाई वोल्टेज बराबर बटेंगे कि नहीं बटेंगे बोलिए? ये 50 वोल्ट खा जाएगा और ये 50 वोल्ट खा जाएगा, तो भाई लोड के पास वोल्टेज कितना मिला? टोटल वोल्टेज का आधा मिला कि नहीं मिला बोलिए? समझे? यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपका लोड के पास जो वोल्टेज मिलता है भाई वो हमेशा V/2 हो जाता है, यानी जो मेन वोल्टेज है उसका आधा हो जाता है। तो ये पॉइंट समझ में आया? अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द लोड वोल्टेज 1/2 ऑफ द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द लोड टर्मिनल। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया, इसका एक और पेज होगा भाई। आइए यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखें, यही है कि भाई मेरा जो वोल्टेज होगा ये V/2 हो जाता है लोड के पास। थर्ड पॉइंट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, यानी यहाँ पे अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया भाई, तो फार्मूला रटने का कोई मतलब नहीं भाई, ये मेरा करंट था, क्योंकि भाई पावर का फार्मूला क्या है, I² × R, तो भाई करंट मैंने आपको बताया वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस जो आपका लोड है ना, तो ये तो करंट हुआ, लेकिन इसका करंट का स्क्वायर है भाई, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए और इनटू हम लोग RL कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V², ये हो जाएगा, दोनों बराबर होते हैं मैक्सिमम पावर कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 2R, और ये भी ऊपर में R है, तो एक मिनट भाई, इसका स्क्वायर है ना, पहले इसको अंदर में ही पहले ऐड करते हैं इसको, ठीक है, 2R हो जाएगा और इसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या, V² अपॉन कितना, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा R², और इधर आपका R, एक R से एक R खत्म हो जाए तो क्या बचेगा, V² डिवाइडेड बाय 4R। ये डायरेक्ट फार्मूला आपका लिख दिया है, जो कि आपको रटना नहीं है भाई, यहाँ पे क्लियर हुआ। और ये जो, क्योंकि भाई ये वोल्टेज के टर्म में आपका फार्मूला लगा है, ये आपका करंट के फॉर्म में लगाया गया, ठीक है ना, तो कोई मतलब नहीं बनता भाई, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब फार्मूला रटना नहीं है आपको। तो एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन मैंने आपको बताया भाई, एप्लीकेशन देखिए पहला क्या है कि भाई अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे इसमें बेसिक एग्जांपल दिया भाई एम्पलीफायर और स्पीकर का, तो भाई हम लोग को पता है कि जो एम्पलीफायर होते हैं, तो इसका एम्पलीफायर मतलब क्या, जो एज अ सोर्स की तरह एक्ट करेगा भाई, एम्पलीफायर से तो हम लोग स्पीकर कनेक्ट करते हैं ना भाई, और स्पीकर क्या हो गया, मेरा आउटपुट लोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो स्पीकर और एम्पलीफायर का जो रेजिस्टेंस है भाई, अगर वो बराबर हो जाता है तो वहां पे हम लोग का मैक्सिमम पावर एक तरीके से ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो बात की बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंपेडेंस को मैच करवाने के लिए ट्रांसफार्मर यूज करते हैं भाई, ठीक है। और ट्रांसफार्मर जब आप पढ़ेंगे तो उसका एक एप्लीकेशन ही होता है ट्रांसफार्मर एज अ इंपेडेंस मैचिंग, कैसे होता है वो ट्रांसफार्मर में बताया गया, IIIQ का लेक्चर देखेंगे वहां पे समझाया गया भाई, ठीक है। अब देखिए, हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है जो आपके MCQs में आपको एक तरीके से भाई कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, ठीक है ना, लिखा है ना, इन मोस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज फिक्स्ड, यानी जो इंटरनल सोर्स है, सोर्स मतलब क्या, बैटरी भाई, ठीक है ना, यानी वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स होता है। द डिवाइस दैट एक्ट एज अ लोड हैज अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस, मतलब वही भाई कि, और जो हम लोग का डिवाइस है यानी जो लोड है भाई उसका भी रेजिस्टेंस फिक्स ही होगा ना, ठीक है, सोर्स का भी रेजिस्टेंस फिक्स है, लोड का भी रेजिस्टेंस फिक्स है। मान लेते भाई आप एक 100 वाट का लैंप लगा रहे हैं, ठीक है, एज अ लोड, तो भाई 100 वाट के चलते उसका जो वोल्टेज रेटिंग हुआ मान 200 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है, तो वहां से जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, वो फिक्स हो जाएगा लोड का भी। लेकिन भाई हम लोग यहाँ पे क्या करना है,
ये अचीव करना, लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फिर हम लोग इंपेडेंस मैचिंग यानी ट्रांसफार्मर का सहारा लेते हैं भाई, ठीक है। ट्रांसफार्मर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका लोड रेजिस्टेंस है इसको तो आप छूछा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बैटरी के अंदर घुसा हो भाई, फिक्स है ये, इसको कैसे आप करेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इस RL को भाई एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब RL को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर लगाएंगे और ट्रांसफार्मर फिर क्या करेगा, आपके इस लोड रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर देता है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर भाई बताया गया है कैसे होता है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंपेडेंस मैचिंग। अनदर एग्जांपल आपका कार बैटरी का दिया हुआ है कि बैटरी जो आपके कार में लगा होता है, तो भाई हम लोगों को क्या करना है, सेल्फ स्टार्ट लगाना है। तो विंटर के टाइम में हम लोग, क्योंकि बैटरी वीक हो जाता है, तो उस समय भी हम लोग क्या करना है, पूरा का पूरा मैक्सिमम पावर एक ही बार में भेजना है ना, ताकि हम लोग का इंजन स्टार्ट हो सके। तो वहाँ पे भी हम लोग इंपेडेंस मैचिंग एक तरीके से यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। और नोट में तो बता ही दिया भाई, हम लोग पावर सिस्टम में इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हम लोग का हो गया पूरा का पूरा पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम किसके लिए, डीसी के लिए भाई। अब हम लोग आते हैं एसी में। एसी में आ रहे हैं अब हम लोग, तो हम लोग मिटा देते हैं जो जो पढ़ लिया हम लोगों ने, क्योंकि एसी ही मेन है। देखिए भाई यहां से स्टार्ट हो रहा हम लोग का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट। टाइम कितना हो गया, सही है। देखिए यहां पे देखिए, पहले डीसी को बताया, इन डीसी सर्किट द डीसी सोर्स हैज ओनली रेजिस्टेंस आरएस, यानी सोर्स रेजिस्टेंस आरएस से दिखाया गया है। तो डीसी सर्किट में सिर्फ सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आरएस एंड द लोड हैज ओनली रेजिस्टेंस आरएल, यानी सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस देखने को मिलता है भाई डीसी में। मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू द लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। सही बात है, अभी जस्ट पढ़ा। हाउएवर इन एसी सर्किट द एसी सोर्स हैज इंपीडेंस, यानी अब जो है हम लोग के पास भाई इंपीडेंस आ जाएगा, यानी R प्लस JXL होगा या फिर कहिए R माइनस JXC होगा, समझ गए। यानी रेजिस्टेंस के साथ साथ रिएक्टेंस भी आएगा। तो एसी सोर्स हैज इंपीडेंस एंड भाई एसी सोर्स का मतलब क्या, एसी सोर्स का मतलब भाई आपका जनरेटर, और जनरेटर में वाइंडिंग लगे होते हैं, वाइंडिंग के चलते क्या होता है, रेजिस्टेंस आता है और रिएक्टेंस आता है, समझे। तो इसका इंटरनल इंपीडेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए। ये एक इंपीडेंस की तरह बिहेव कर रहा है ना। और मान लेते इधर कोई लोड लगा दिया आपने, अब लोड मान इंडक्शन मोटर लगा दिया, इंडक्शन मोटर भी क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस होगा वाइंडिंग के चलते और एक रिएक्टेंस होगा। तो यहाँ पे भी आपको इंपीडेंस देखने को मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है कि भाई एसी सोर्स के पास इंपीडेंस आ जाता है एंड सप्लाई पावर टू अ लोड हैविंग इंपीडेंस, तो लोड के पास भी इंपीडेंस है। टू अंडरस्टैंड हाउ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई टू एसी सर्किट, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट केस पढ़ेंगे भाई। 3 केस हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो केस है ये है आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, लिखा है ना, व्हेन लोड इज प्योरली रेजिस्टिव। लेकिन यहाँ पे जो लोड है वेरिएबल है, यानी इसको हम लोग आगे पीछे इसके वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फिगर देखते हैं भाई, इसका फिगर पे आते हैं। देखिए ये है मेरा फिगर फर्स्ट केस का, आप बनाते चले जाइएगा नोट्स में कि भाई ये मेरा वोल्टेज सोर्स है और ये मेरा सोर्स के चलते, एस का मतलब सोर्स है भाई, ठीक ना, सोर्स का रेजिस्टेंस, सोर्स का रिएक्टेंस, और यहाँ पे हम लोग का एक लोड लगा हुआ है, लेकिन लोड यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव है, प्योर रेजिस्टिव, ठीक है। मान लीजिए बल्ब लगा दिया आपने, ठीक है ना, या फिर हीटर लगा दी, लेकिन इसका जो लोड रेजिस्टेंस है वेरिएबल है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग भाई इसमें सबसे पहले करंट देखते हैं। आई कितना बहेगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस रियल होते हैं, यानी ये रियल पार्ट है ना दोनों, तो दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं भाई। क्लियर हुआ। और यहाँ पे आपका रिएक्टेंस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं भाई, Z इक्वल टू R प्लस JXL होता है ना, समझ गया ना। तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लस J और इन दोनों का सम, ये दोनों का सम, यहाँ तो एक ही है ना रिएक्टेंस, कोई नहीं, प्लस एक्सेस कर लेते हैं। तो भाई अब क्या होगा इसको, क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए ना, इंपेडेंस का वैल्यू चाहिए भाई यहाँ पे, ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैंने लिख दिया इस तरीके से, लेकिन इसको इंपेडेंस में लिखना तो क्या होता है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो भाई क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका RS प्लस RL का स्क्वायर, ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस हो गया, प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, इसका रूट, ये मेरा करंट आएगा भाई, समझे। तो वही यहाँ पे किया गया है कि भाई जो करंट बहेगा ये हो जाएगा मेरा VS
डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पावर की बात करते हैं भाई कि पावर जो है लोड के पास कितना जाएगा, यहां पे हम लोग को पावर देखना है, ठीक है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर एल, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, समझे। तो ये फॉर्मूला है, अभी सेकंड केस में समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। अभी ये तो प्योर रेजिस्टिव है। तो भाई हम लोग को करंट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो आई स्क्वायर इंटू आर एल करेंगे तो भाई सबसे पहले आई का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। तो आई का वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में ही आ जाएगा वी स्क्वायर, और क्योंकि भाई इसका स्क्वायर करेंगे ना, करंट का स्क्वायर करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, और ये रूट का स्क्वायर करें तो हट जाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा, आर एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख रहे हो ना, आर एल मल्टीप्लाई आ गया एक्स्ट्रा। ये मेरा आई स्क्वायर था इंटू आर एल कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाई कि मैक्सिमम पावर भेजना हो मुझे तो इसका क्या कंडीशन है। ये तो मेरा नॉर्मल पावर का इक्वेशन 1 लिखा है, तो यहाँ पे लिखा ना टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर मैक्सिमम, क्योंकि भाई ये जो आर एल है, जो लोड रेजिस्टेंस मेरा वेरिएबल है, ठीक है, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके। तो ये भाई टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर, यहाँ पे क्योंकि भाई इस पूरे सर्किट में एक ही वेरिएबल टर्म है ना भाई, यही वेरिएबल टर्म है, बाकी तो कांस्टेंट है। तो भाई इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आरएल, लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ये मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और मैक्सिमम का कंडीशन होता है मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं डीआरएल के टर्म में, यानी आरएल के टर्म पे। क्लियर हुआ। तो अगेन ये आपका u अपॉन v पे टूट जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखते हैं भाई ये जो वी स्क्वायर है तो कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, वी एस स्क्वायर बाहर आ गया कांस्टेंट, और हम लोग को डिफरेंशिएट करना है किसको, आर एल डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना भाई, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डी आर एल। ये मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो भाई ये जो वी एस स्क्वायर, इसको पहले उधर गायब कर देते हैं, उधर जाके 0 बन जाएगा ये, है ना। तो अब देखिए सबसे पहले u अपॉन भी, तो v को बाहर करते हैं हम लोग, तो v क्या हो जाएगा, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा v था, इसको बाहर कर दिया। u को डिफरेंशिएट करेंगे भाई, तो u ये है ना, तो डी आर एल अपॉन आर एल तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 लिखने को मतलब नहीं है, समझ में आया भाई, 1 लिखने को मतलब नहीं, माइनस देते हैं, माइनस फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग भाई u को बाहर करेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, यानी हम लोग को v को डिफरेंशिएट करना, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू डी आर एल। तो भाई अब देखिए हम लोग सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर एल स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एल इंटू आर एस, और यहाँ पे जो था प्लस एक्स एस का स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो भाई देखिए हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर एल स्क्वायर का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, इधर जैसे था वैसे वैसे रहने देते हैं, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस था वैसे आर एल हम लोगों ने बाहर ले लिया था, ठीक है ना, क्योंकि ये u है मेरा, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पावर आगे आ जाता है, ठीक है ना, 2RL, उसके बाद ये तो कांस्टेंट हो गया RS, है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा 2RS, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ गया, और RL का तो 1 हो जाएगा, है ना, और ये कांस्टेंट अपने आप में तो उसका 0 हो जाएगा। तो इतना ही हम लोग का आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, और ये मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस 2RL स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2RL इंटू RS, ये मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे भाई ये 2RL स्क्वायर है और ये RL है, तो क्या बचेगा RS स्क्वायर, इसको पहले लिखते हैं प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसमें से माइनस हो जाए, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ RL स्क्वायर बचेगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से हम लोग RL स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो RL स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो RL स्क्वायर उस साइड भेज दिया हम लोगों ने, तो इधर क्या बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ RS स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वही अगर हम लोग इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे, आर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये क्या है भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, ये हम लोग का ये मेरा आर एल था, ये मेरा आर एस था, ये मेरा एक्सेस था और ये मेरा भाई वी था। तो अब देखिए भाई, ये अगर मैं सोर्स का इंपेडेंस लिखूँ तो सोर्स का इंपेडेंस क्या होगा बताइए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही तो आया हम लोग का, यानी ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एस के बराबर। ठीक है, यानी हम लोग का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा जब लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाए, सोर्स इंपेडेंस के बराबर हो जाए भाई। ठीक है ना, जो भी सोर्स का इंपेडेंस होगा वही वैल्यू आपके लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो भाई हम लोग का यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा। किस केस में, जब हम लोग प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क लेकर के चलेंगे, व्हेन लोड इज प्योरली रेजिस्टिव एंड वेरिएबल। क्लियर हो गया फर्स्ट केस। हम लोग आते हैं आगे, ये सब मिटाते हैं भाई। फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया कि भाई इस तरीके का कंडीशन रहेगा तो हम लोग कैसे मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करेंगे, लिखा है ना, यही नोट में डाल दिया है। Hence, when load is in an AC circuit consists of variable resistance only, यानी सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड है, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू RL। यहाँ पे मैक्सिमम पावर तभी पहुंचेगा when RL is made equal to the magnitude of the source of impedance, यानी RL का जो वैल्यू होगा सोर्स इंपेडेंस के बराबर होना चाहिए। अब आता है सेकंड केस पे भाई। अब सेकंड केस के लिए यहाँ पे ये फिगर बनाया गया है। क्या है सेकंड केस, when load has variable resistance and variable reactance, यानी अब हम लोग का यहाँ पे भाई रेजिस्टेंस भी आ गया और रिएक्टेंस भी आ गया। यानी आप सीधे सीधे इंडक्शन मोटर का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई इंडक्शन मोटर के केस में हम लोग कैसे मैक्सिमम पावर एक तरीके से भेजेंगे। और ये सोर्स का रेजिस्टेंस हो गया और ये रिएक्टेंस हो गया। और सोर्स क्योंकि भाई हम लोग का एसी सोर्स क्या है, जनरेटर तो होता है, तो जनरेटर का वाइंडिंग चलता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस तो आएगा ही आएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करंट देखते हैं भाई। करंट क्या बहेगा बताइए, आई इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस। तो टोटल इंपेडेंस क्या होगा सर्किट का बताइए, यहाँ पे टोटल कर ले रहे हैं, टोटल इंपेडेंस क्या हो जाएगा, Vs डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़िए, Rs प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस को एक साथ जोड़िए, Xs प्लस XL का होल स्क्वायर, उसका रूट भाई। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। करंट आ गया मेरा। मैक्सिमम पावर, यानी अब नॉर्मल पावर की बात करें, पावर कितना पहुंचेगा लोड तक, तो भाई क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क लगा है, क्योंकि हम लोग एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं, तो एक्टिव पावर हमेशा क्या होता है, लोड में एक तरीके डिसिपेट होना, लिखा ना, पावर इज ओनली डिसिपेटेड इन द रेजिस्टिव कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग पावर का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर RL, क्योंकि रिएक्टेंस कभी पावर नहीं लेता भाई, एक बार लेगा फिर एक बार दे देता है सिस्टम में। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट। तो भाई आई स्क्वायर इंटू RL करेंगे यहाँ पे, तो आई का वैल्यू हम लोग को पता है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करना तो क्या हो जाएगा, VS स्क्वायर, और ये रूट का स्क्वायर करें तो रूट हट जाता है भाई। ठीक है ना, तो अंदर में जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे एक RL टर्म आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये मेरा पावर हो गया। लेकिन भाई अब मेरे को क्या चाहिए, इस पावर में भी मैक्सिमम पावर चाहिए। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में क्या वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ मेरा लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है। लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे देख रहा ना, डायग्राम में बनाया वेरिएबल है भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, या फिर ऐसा समझिए भाई, क्योंकि इसमें रिएक्टेंस भी आ गया ना, सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं रिएक्टेंस भी है, तो क्यों भाई मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम पावर चाहिए, लोड के पास मैक्सिमम पावर चाहिए। तो मैक्सिमम पावर कब होगा, जब मेरा ये पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, है ना। ये जब कम होगा, मिनिमम होगा, तो भाई मेरे को पावर मैक्सिमम मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है, फॉर P टू बी मैक्सिमम द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 शुड बी मिनिमम, है ना। और ये कब पॉसिबल है, ये मिनिमम कब पॉसिबल है भाई बताइए, जब हम लोग का एक्सेस इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सएल हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे कंडीशन लिखा ना, एक्सएल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक्सेस इक्वल टू पहले लिखिए एक्सेस इक्वल टू एक्सएल, इसका मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, और यहाँ पे माइनस लगे, इसका मतलब एक्सेस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्सएल लिख सकते हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब बोलिएगा रेजिस्टेंस को क्यों नहीं किया आपने, भाई रेजिस्टेंस को आप क्यों करेंगे कैंसिल, रेजिस्टेंस थोड़ा कैंसिल होगा, समझ गए। तो वही है कि ये कंडीशन है, तो अगर ये कंडीशन इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाए तो बचा है क्या मेरा, सिर्फ और सिर्फ ये तो खत्म हो गया ना भाई। ये अगर आपने अचीव कर लिया तो, और इसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि भाई मेरा सर्किट में दिखाया गया रिएक्टेंस मेरा वेरिएबल है, एक्सएल जो है मेरा वेरिएबल है। ठीक है, तो उसको हम वेरी कर सकते हैं। तो ये कि व्हेन एक्सएल इक्वल टू माइनस
एक्सेस द सर्किट बिकम रेजिस्टिव, यानी प्योर रेजिस्टिव हो चुका है क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट कर चुके हैं। और हम लोग को पता है भाई प्योर रेजिस्टिव के लिए हम लोग का जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, भाई आप इस नेटवर्क को पकड़िए ना, दोनों कैंसिल हो गया ना भाई, एक्स यहाँ पे देखिए ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब इसका भी इफेक्ट खत्म हो गया, इसका भी इफेक्ट खत्म हो गया। इसका मतलब क्या भाई, प्योर रेजिस्टिव बन गया, यानी ये डीसी नेटवर्क बन गया भाई। डीसी नेटवर्क में जो आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पढ़ा उसमें क्या कंडीशन था कि भाई लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, दस विथ अ कॉम्प्लेक्स लोड इंपिडेंस, हम लोग का लोड कैसा था, इस तरीके का था, एक्सएल था, आरएल था। इसका मतलब क्या कि भाई ये एक आप ऐसा लिखा है जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल, ये आरएल था, ये एक्सएल था, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है दस विथ अ कॉम्प्लेक्स लोड इंपिडेंस एंड कॉम्प्लेक्स सोर्स इंपिडेंस। सोर्स का भी क्या था भाई, रेजिस्टेंस था, रिएक्टेंस था, यहाँ पे हम लोग का सोर्स लगा हुआ था, है ना, यही तो नेटवर्क है। आर एस था, ये मेरा एक्सेस था, इसका मतलब इसका इंपिडेंस क्या होगा, ये हो जाएगा आर एस प्लस जे एक्सेस, ठीक है ना। तो ये भाई अगर मेरा लोड जो है इस, है ना, कॉम्प्लेक्स लोड इंपिडेंस है और सोर्स का भाई कॉम्प्लेक्स सोर्स इंपिडेंस है, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज कब पॉसिबल है, जब एक्सएल इक्वल टू माइनस एक्सेस हो जाए, है ना, और क्योंकि ये जब बराबर हो जाएंगे तो पूरा रिएक्टेंस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी प्योर रेजिस्टिव बन जाएगा। उस केस में फिर हम लोग का आरएल भी मस्ट बी इक्वल टू आरएस के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम लोग सीधे सीधे इतना तोड़ के ना कहने के बराबर एक सीधे सीधे कहेंगे कि भाई मेरा जो जेडएल होना चाहिए, यानी जो लोड इंपिडेंस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सोर्स आरएस माइनस जे एक्सेस होना चाहिए, ठीक ना भाई, यानी इसका कॉन्जुगेट भाई, ठीक है ना, ये सोर्स का इंपिडेंस है ना आरएस प्लस जे एक्सेस, तो लोड का क्या होना चाहिए, लोड का आपका सीधे सीधे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम पावर के लिए क्या प्योर रेजिस्टिव बन जाएगा, एक्सएल जो होना चाहिए माइनस एक्सेस के बराबर होना चाहिए, तो इस केस में क्या हो प्योर रेजिस्टिव, और प्योर रेजिस्टिव के लिए क्या आरएस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आरएस के बराबर होना चाहिए। सोर्स इंपिडेंस क्या था भाई, सोर्स इंपिडेंस क्या था, आरएस प्लस जे एक्सेस ये था, और जेडएल क्या था मेरा, जेडएल क्या है, आरएल प्लस जे एक्सएल है। लेकिन हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालते हैं भाई, मेरा एक्सएल की जगह क्या लिखना है मेरे को, माइनस एक्सेस, आरएल की जगह क्या लिखना है, आरएस, इसको लिख दीजिए आरएस। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस करें तो क्या हो जाएगा, आरएस माइनस जे एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मेरा यहाँ पे प्लस है, सोर्स का अगर इंपिडेंस प्लस है तो लोड का जो इंपिडेंस होगा भाई इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, साइन बस बदल जाता है। और इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को हम लोग यहाँ पे स्टार मार्क लगा देते हैं भाई, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह स्टार लगे कॉन्जुगेट बोला जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया ना, द लोड इंपिडेंस इज कॉन्जुगेट ऑफ द सोर्स इंपिडेंस, यानी जो भी है जैसे मान लीजिए 5 प्लस जे 6 ओम दिया हुआ, ये सोर्स का इंपिडेंस है, तो लोड का इंपिडेंस क्या होना चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए, 5 माइनस जे 6 ओम होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो ये hence if the load in an AC circuit consists of a variable resistance and variable reactance, maximum power is transferred from AC source to the load when load impedance is a conjugate of the source impedance। क्लियर हो गया। अब हम लोग थर्ड केस में आते हैं, when load has variable resistance and fixed reactance। इस बार भाई मेरा reactance क्या हो चुका है, fixed हो चुका है, लेकिन reactance मेरा variable है, तो मेरा थर्ड केस चल रहा है भाई। तो इस केस के लिए देखिए ये सर्किट बनाया गया है कि भाई मेरा रेजिस्टेंस वेरिएबल है, रिएक्टेंस मेरा फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए करंट, यहाँ से करंट निकालते हैं, तो करंट कितना आ जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपिडेंस, तो आर एक साथ जोड़ देंगे और रिएक्टेंस को एक साथ जोड़ देंगे। पावर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर एल, इसका स्क्वायर कर लें तो रूट खत्म हो जाएगा, आर एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैक्सिमम पावर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आर एल, क्योंकि भाई मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है सर्किट में, सिर्फ और सिर्फ ये तो कांस्टेंट ए बी कांस्टेंट सिर्फ ये वेरिएबल है ना, तो इसको आर एल के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको फिर से यू अपॉन वी पे, यानी यू अपॉन वी पे तोड़ देंगे भाई, अभी जस्ट डिफरेंशिएशन करना सिखाया तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, hence when load has variable resistor RL but fixed reactance XL, power transfer to the load is maximum when RL square, है ना, RL square equal to RS square plus, है ना, ये कंडीशन है भाई, ठीक है ना, इसको याद करना पड़ेगा, ऐसे इधर क्वेश्चन पूछता नहीं आपका, ठीक है। उस तरीके से आपका फोर्थ कंडीशन है when source impedance is रेजिस्टिव है and load has a variable
अच्छा देखिए यहाँ पे सोर्स का क्या दिखा दिया, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना। सोर्स इंपेडेंस हैज रेजिस्टिव एंड द लोड हैज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड फिक्स्ड रिएक्टेंस, ठीक ना भाई। तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे भाई, हम लोग का ऊपर वाला जो मेथड था ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में एक तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। क्योंकि एसी सोर्स में भाई प्योर रेजिस्टेंस आप कहाँ से लेके आइएगा बताइए, रिएक्टेंस तो आएगा ही आएगा ना वाइंडिंग के चलते, ठीक है। जनरेटर का वाइंडिंग चलते रिएक्टेंस आएगा ही। तो यही है कि भाई अब इसमें ये करंट हो जाएगा, पावर इतना ही हो जाएगा, है ना। तो उसको अगेन क्योंकि मेरा रेजिस्टर वेरिएबल है तो इसी के टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहाँ से ये कंडीशन आ गया, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम था भाई एसी नेटवर्क के लिए और डीसी नेटवर्क के लिए। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा थेवेनिन्स के ऊपर भाई, थेवेनिन्स और थोड़ा नॉर्टन्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए थेवेनिन्स क्या बताता है भाई, ये थ्योरम है। थ्योरम क्यों यूज करते हैं हम लोग, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को ईजी बनाने के लिए। तो भाई यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई मेरे पास एक ब्लैक बॉक्स है, ये इस तरीके का बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब समझिए भाई इसमें बहुत तामझाम है, ठीक है। बहुत सारे स्टार डेल्टा कनेक्शन वाले रजिस्टर लगा हुआ है, इस तरीके का सीरीज पैरेलल है, ठीक है ना। बहुत तामझाम वाला ये नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। बस यहाँ से दिखाया भाई दो तार निकल रहे हैं ऐसे, क्लियर हुआ। और इस दो तार जो निकल रहे हैं यहाँ पे हम लोग लोड लगा रखा है एक RL, मेरा लोड लगा हुआ भाई, ठीक है। तो थेवेनिन्स क्या कहता है कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, ये डॉटेड लाइन मतलब ये अगेन ब्लैक बॉक्स है मेरा, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप सीधे सीधे, और सीधी सी बात है भाई इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स भी होंगे, यानी एक्टिव सोर्स भी तो होंगे, तभी तो लोड लगाएंगे, तभी तो लोड के बाद पावर जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें करंट सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो सीधी सी बात कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को ये थेवेनिन्स थ्योरम क्या कर देगा, एक सोर्स में कन्वर्ट कर देगा, एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देगा, और वोल्टेज सोर्स का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना भाई। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सीधे सीधे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जब आप यहाँ पे लोड लगाएंगे, ये सेम लोड लगाएंगे, तो जो यहाँ पे पावर मिल रहा था FK, जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था वही सेम करंट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यही सेम पावर वहाँ पे भी देखने को मिलेगा, सेम वोल्टेज ड्रॉप वहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। तो अभी समझिए कि भाई इसमें जो भी आपका एक्टिव सोर्स होगा उसके चलते जो मेरा वोल्टेज बनेगा उसको हम लोग VTH बोलते हैं, थेवेनिन्स वोल्टेज। और यहाँ का जो टोटल R इक्विवेलेंट होगा उसको हम लोग RTH बोलते हैं, ठीक है ना, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये मेरा सीधे सीधे थेवेनिन्स बताता है भाई। अब ये बनता कैसे है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, ये बार बार आपसे पूछता है थेवेनिन्स कहाँ पे यूज करते हैं। तो किसी भी लीनियर नेटवर्क में, ठीक है ना, लीनियर नेटवर्क में तो क्या है, सीधी सी बात है ओम्स लॉ भाई। ओम्स लॉ क्या है, लीनियर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज, क्लियर हुआ। टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो लीनियर नेटवर्क। और बायलेटरल, बायलेटरल मतलब क्या है, जैसे अब बायलेटरल दो चीज होता है भाई, एक तो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स का मतलब क्या, जैसे रजिस्टर हो गया, ठीक है, आपका इंडक्टर हो गया, आपका कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर में एक एक्सेप्शन केस है कि भाई जो डीसी में जो हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, उसमें आपका भाई प्लस माइनस साइन लेना पड़ता है। लेकिन आप समझिए बायलेटरल एलिमेंट का मतलब क्या है कि भाई आप इस रजिस्टर को, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक इस तरीके का बैटरी सोर्स है ना, तो ये भाई यहाँ पे आप रजिस्टर को ऐसे मान लेते हैं A टर्मिनल, इसका B टर्मिनल है, आप इसको ऐसे जोड़िए, या फिर आप इसको सेकंड केस में B को ऊपर कर दीजिए, A को नीचे कर दीजिए, ठीक है। दोनों केस में आपका क्या होगा, एक तरीके से सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसी तरीके से इंडक्टर में भी, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता भाई, ठीक है ना, जैसे जोड़ना वैसे सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा, सेम करंट फ्लो होगा, सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा, सेम पावर एक तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं बायलेटरल एलिमेंट, यानी दोनों तरीके से, दोनों साइड से आपका करंट फ्लो हो सकता है। और एक होता है भाई बायलेटरल नेटवर्क, ये तो एलिमेंट बताया मैंने आपको, बायलेटरल एलिमेंट्स RLC। एक होता है बायलेटरल नेटवर्क भाई, जैसे आपका ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में भाई, ट्रांसमिशन लाइन में ये आपका मान लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन है, तो सीधी सी बात है, आप भाई अगर जनरेटर इधर कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, ठीक है। और सेकंड केस में आप क्या कीजिए, जनरेटर को यहाँ से हटा के इस साइड लगा दीजिए और लोड को आप इस साइड लगा दीजिए, तो भाई सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा ना, जितना ब्राइट यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा था उतना ही यहाँ पे भी ग्लो करेगा। तो इसको लोग बोलते हैं बायलेटरल नेटवर्क, ठीक है। तो ये कि भाई एनी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क हैविंग टर्मिनल A एंड B कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल सोर्स, देख रहे ना, एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज VTH इन सीरीज विद अ सिंगल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग RTH बोलते हैं भाई, ठीक है। अब कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, इस पे बात करते हैं। ये मेन चीज है, लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क में एक तरीके से हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम यूज करते हैं। तो आप देखिए भाई कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसने बोला कि भाई ये मेरा लोड था, है ना, ये देख रहे हैं AB, और इधर मेरा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था भाई। इसी चीज को तो इसने दिखाया यहाँ पे कि भाई मेरा ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था, ये
ठीक है, और आगे में हम लोग का ए बी टर्मिनल था। तो देखिए ये है मेरा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जो कि आपको अभी दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोग को लोड लगाना था भाई ए बी। तो क्योंकि हम लोग को ये पूरे नेटवर्क को, ये पूरा जो नेटवर्क है, ये पूरा जो नेटवर्क है भाई, इसको मेरे को क्या करना है, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई लोड रेजिस्टेंस को आप रिमूव कर दीजिए, इसको ओपन कीजिए यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले इसको ओपन कर दिया गया है। अब हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे VTH अगर देखना है, VTH मतलब क्या कि भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब सीधी सी बात है, क्योंकि हमने लोड को रिमूव कर दिया तो भाई ये तो मेरा ओपन हो गया, इधर कोई करंट आएगा नहीं, इसमें कोई ड्रॉप होगा नहीं भाई, इधर करंट मेरा 0 होगा। इसका मतलब क्या, जो मेरा ड्रॉप यहाँ पे होगा, जो भी वोल्टेज यहाँ पे होगा R3 के क्रॉस, भाई मेरा क्या हो जाएगा, AB के क्रॉस भी वोल्टेज आएगा। तो इसी को हम लोग VTH बोलते हैं। ओके, अब भाई फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़ नहीं रहे कि भाई इसको आप खींचे, है ना, आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो VTH फाइंड आउट करना मतलब क्या है भाई, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा मेरा VTH कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग को RTH चाहिए तो RTH के लिए क्या करना, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना भाई, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट सोर्स को डेड क्यों करते हैं, ये समझिए। तो सबसे पहले आप समझिए, मेथड समझिए भाई कि हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप आइए मल्टीमीटर पे, मल्टीमीटर काम कैसे करता है ये पहले समझना होगा। ओके, तो भाई आप देखिए यहाँ पे ये जो मल्टीमीटर है, तो इसमें क्या होता है, आपका अंदर में बैटरी लगा होता है भाई, और ये आपके 2 लीड है। तो रेजिस्टेंस मेजर कैसे करता है इस चीज को समझिए आप कि भाई हम लोग को पता है R इक्वल टू होता है V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट, सही बात है। तो मान लेते हैं भाई मेरे पास एक ये रजिस्टर है, अब ये कितने ओम का है मेरे को नहीं पता है। तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस मल्टीमीटर से ये लीड इसमें कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से 2 तार जो निकलेंगे, है ना, एक इसमें जोड़ देते हैं और एक इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है भाई। और ये वाला जो लीड है, ये दोनों लीड क्या होंगे, इस इंस्ट्रूमेंट में घुसे हुए रहेंगे। तो क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, आपका यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ V वोल्ट अप्लाई करेगा जो कि इसको पता है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है भाई I एम्पेयर, ये भी इसको पता होता है, ठीक है। तो वोल्टेज इसको पता है, करंट इसको पता है, तो अगर वोल्टेज अपॉन करंट का अगर ये रेशियो ले ले तो सीधी सी बात है हम लोग को रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा मल्टीमीटर काम करता है। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई जब हम लोग RTH फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहां पे हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट क्यों किया, है ना। तो इसके लिए आप यहीं पे समझिए कि भाई जब हम लोग यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना है कि इस सर्किट में कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी करंट सोर्स या फिर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई अगर इसमें मान लेते हैं, इसके पैरेलल मान लेते कोई वोल्टेज सोर्स लगा होता तो भाई इधर से जो भी करंट आ रहा है, इस करंट को ये बैटरी क्या करता, कुछ ना कुछ असर डालता, या तो कम कर देता तो बढ़ा देता, समझ रहे ना। तो भाई एक्टिव सोर्स अगर लगा हुआ रहेगा तो इधर से जो भी करंट आएगा इसमें क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू बदलाव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे आपको रेशियो दिखाएगा, जो कि ये रेजिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा फिर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सारे सोर्सेस को डीएक्टिवेट करते हैं भाई। यहाँ पे कोई भी करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से जो वोल्टेज आएगा और जो करंट आएगा ये इस मल्टीमीटर को पता होता है, और इसका रेशियो निकाल करके फिर आपको ये रेजिस्टेंस बताता है। इसीलिए जब आप थेवेनिन्स यहाँ पे जब आप थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं भाई, तो हम लोग को क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को डेड करना भाई। वोल्टेज सोर्स डेड कैसे करते हैं, शॉर्ट सर्किट करके, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं, लोड जहां से ओपन किया उसके क्रॉस देखते हैं। तो भाई इधर से देखेंगे तो सीधी सी बात, मतलब इधर से देखना मतलब क्या है, इधर वोल्टेज लगाते भाई, मल्टीमीटर से आप यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट किए थे, यहाँ पे V वोल्ट अप्लाई किया वो आपको पता है, इधर से जो करंट जाएगा ये भी आपको पता है। तो भाई दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हम लोग को रेजिस्टेंस मिल जाता है, समझ में आया। तो ये कि भाई यहाँ से देखने पे क्या होगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और ये इसके सीरीज में हो जाएगा, यानी RT जो होगा क्या हो जाएगा आपका R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 और प्लस हो जाएगा आपका ये R2, ठीक है। तो ये मेरा RTH हो जाएगा। VTH कैसे निकालेंगे, तो भाई देखिए VTH के लिए हम लोग देखा ना, यहाँ पे देखना VTH। तो भाई क्योंकि इधर तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, इसका मतलब यही नेटवर्क है मेरा, सीरीज नेटवर्क, समझ गया, इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगा था, यहाँ का मेरे को वोल्टेज चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज मान लेते हैं मेरा VTH है ना, ये VTH होगा। तो VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज V इंटू रेजिस्टेंस R3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R3 कर लेंगे, यही तो किया है, समझ गए। तो ये मेरा VTH आ गया। RTH भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया भाई, RTH हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स जो कि मेरा VTH होगा और इसके सीरीज में RTH हो जाएगा। अब फिर लास्ट में हम यहाँ पे एक लोड लगा देंगे जो कि मेरा RL होगा, ठीक है भाई।
समझ में आया। अब भाई इसके क्रॉस मान लेते करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, जो मेरा वोल्टेज VTH डिवाइडेड बाय जो मेरा रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस RTH प्लस RL, ये तो किया है, समझे। तो ये है मेरा भाई थेवेनिन्स थ्योरम। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया बच्चों की तरह, तो ये सब हम लोग थोड़ी ना पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नॉर्टन्स की बात करते हैं। तो नॉर्टन्स क्या होता है भाई, तो ये थेवेनिन्स का समझिए भाई है, ठीक है ना, ये भाई है भाई, कजन भाई है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे जो थेवेनिन्स था, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को आपने एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया VTH और RTH में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपने वोल्टेज पे काम किया है, तो नॉर्टन्स क्या करेगा, यहाँ पे करंट पे काम करता है भाई, ये करंट का एक तरीके से पूरा का पूरा संभालेगा। यानी ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, तो इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के बाहर में 2 टर्मिनल लगे हैं, यहाँ पे लोड लगा, ठीक ना भाई। तो नॉर्टन्स क्या कहता है भाई, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप क्या कर सकते हैं, एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस करंट सोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इसको IN बोलते हैं, नॉर्टन्स करंट बोला जाता है। और क्योंकि करंट सोर्स है तो हम लोग पता भाई, करंट सोर्स के शंट में हम लोग रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। शंट में ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाई हम लोग को पता है, और ये काफी हाई रेजिस्टेंस होता है ताकि इधर कोई भी करंट आए ही ना, सारा का सारा करंट उधर चला जाए, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे एक करंट सोर्स होगा जो कि IN होगा, और एक रेजिस्टेंस होगा जो कि आपका RN होगा, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। और अगेन यहाँ पे देखिए कि भाई ये जो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस होगा, अभी जस्ट मैंने आपको बेसिक मेथड बताया कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो भाई जब भी हम लोग RN यानी नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उस समय क्या होना चाहिए, आपके नेटवर्क में सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज डीएक्टिवेट होने चाहिए। वोल्टेज सोर्स को डेड कर देंगे शॉर्ट सर्किट करके, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। तब जाके हम लोग RN को मेजर करें, जैसे RTH मेजर करते हैं उस तरीके से भी चलेगा भाई। अब हम लाते हैं कैसे किया जाता है, यहाँ पे कुछ अंडरलाइन किया गया है, हाँ देखिए कुछ अंडरलाइन है भाई, इंपॉर्टेंट लाइन नोट है ना, यहाँ पढ़िए नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट यूजेस करंट जनरेटर, यानी यहाँ पे हम लोग का पूरा करंट सोर्स बनता है इंस्टेड ऑफ वोल्टेज जनरेटर, है ना। थेवेनिन्स वोल्टेज जनरेटर बना के दे रहा था, ठीक है ना, यानी वोल्टेज पे काम करता है, ये करंट पे काम करता है। आगे बढ़ते हम लोग, तो अब देखिए भाई कैसे बनता है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, हम लोग कैसे बनाएंगे। तो भाई मेरे पास ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था, पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे लोड लगा हुआ था। तो अब मेरे को क्योंकि इसको क्या करना है, एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, और तब जाके हम लोग लोड लगाएंगे। तो सबसे पहले कहता भाई, जैसे आपने थेवेनिन्स में ओपन किया था, तो यहाँ पे हम लोग को लोड को हटा करके शॉर्ट सर्किट कर देना है, ठीक है। लोड को हटा दीजिए और इसको शॉर्ट कर दीजिए यहाँ पे, समझ में आया। और अब इस शॉर्टेड पाथ से जो भी करंट बहेगा यही मेरा नॉर्टन्स करंट होगा भाई, देख रहे ना, इधर से जो भी करंट आएगा यही तो इधर से भी जाएगा, तो ये मेरा नॉर्टन्स करंट होगा। तो बताइए नॉर्टन्स करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी शॉर्टेड पाथ में जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग नॉर्टन्स करंट बोलते हैं। तो भाई कैसे निकलेगा नॉर्टन्स करंट, बताइए। हम लोग को इधर से जो करंट आ रहा है पता है, टोटल करंट पता है, तो भाई हम लोग करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं। इधर का करंट चाहिए तो बगल वाला रेजिस्टेंस लेंगे R3 गुना टोटल करंट जो I डैश आ रहा है डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो दोनों का सम क्या है R2 प्लस R3, ये मेरा हो गया भाई नॉर्टन्स करंट। क्लियर हुआ। अब यही चीज आप देखिए यहाँ पे लिखा होगा, यहीं पे नॉर्टन्स करंट कहाँ है भाई, इधर देखिए ना यहाँ पे। और सबसे पहले I डैश निकालना पड़ेगा ना, तो I डैश को पहले से निकालना सीखा है भाई। टोटल वोल्टेज देखिए I डैश पहले निकाल लेते हैं। I डैश कैसे आएगा, टोटल वोल्टेज V अपॉन R डैश। R डैश क्या होगा आपका, R डैश क्या है भाई, R इक्विवेलेंट निकाला गया मेरे ख्याल से। R डैश जो होगा देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका मतलब पूरा है भाई, टोटल करंट चाहिए ना, टोटल करंट मतलब पूरे नेटवर्क का R इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, यानी R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, ये पैरेलल हो गया इसका सीरीज में, फिर R1 हो जाएगा R1। तो भाई एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा R2 प्लस R3, ऊपर में हो जाएगा आपका R2 इंटू R3 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा R1, और ये हो जाएगा आपका R2 प्लस R3, ठीक है ना, ये मेरा R इक्विवेलेंट आएगा। तो ये भाई, और करंट चाहिए तो सीधे R इक्विवेलेंट हो गया ना, तो इसको वोल्टेज से डिवाइड करिए V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये मेरा I बन जाएगा। तो ये दोनों ऊपर चला जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन में, देखिए R2 प्लस R3 आ गया ना ऊपर में, और नीचे में फिर इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है भाई। तो ये मेरा I डैश हो गया, टोटल करंट हो गया। अब IN चाहिए तो सीधी सी बात हम लोग करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं। इधर का क्या हो जाएगा I डैश टोटल करंट इनटू इधर का करंट चाहिए तो बगल वाला रेजिस्टेंस R3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R3, ठीक है, समझ में आया ना। और I का वैल्यू ऊपर से उठा करके यहाँ पर डाल दिया गया, तो ये सब बच्चा वाला है। तो IN कैसे निकालता है समझ में आ गया। अब हम लोग भाई यहाँ पे
आर एन देखते हैं, यानी नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो सीधी सी बात है यार कि हम लोग को सारे सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, नेटवर्क था इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए और यहाँ से देखेंगे, यानी जैसे आरटीएस देखते हैं ना, इसको हटा देना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट, यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में उसका सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आएगा मेरे को, एक नॉर्टन्स मतलब करंट और एक नॉर्टन्स रेजिस्टेंस देखना, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक लोड को लगा देंगे भाई। अब इधर कितना करंट आएगा, इसके करंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ से जो मेरा करंट आ रहा है मेरा IN है, तो इधर लोड करंट क्या हो जाएगा भाई, करंट डिवीजन रूल लगाते हैं भाई। इधर का मेरे को करंट चाहिए IL, क्या हो जाएगा, बगल वाला टोटल करंट IN, बगल वाला रेजिस्टेंस RN डिवाइडेड बाय टोटल सम RN प्लस RL। क्लियर हुआ, तो ये मेरा IL हो जाएगा भाई। ये पूरा का पूरा हम लोग का थ्योरम कंप्लीट हो गया भाई। अब इसमें कुछ बचा नहीं, जो बताना था हम लोगों ने देख लिया।